आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5वीं का पाठ है, अध्याय है पर्यावरण का, बीजों का सफरनामा। बीजों का सफरनामा, तो बीज जो है कहां से कहां तक अपना सफर को तय करते हैं उसके बारे में बताएंगे, है ना। पेड़ पौधे जो है एक ही जगह पर रहते हैं, फिर भी से उनका जो बीज जो है एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। तो किस किस माध्यम से चला जाता है, हमने कुछ बीज इकट्ठे किए हैं जिसके बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहला है हमारा, है ना, किसान के द्वारा यह फैलता है ना। हमारे पास दूसरी चीज है चना। चना है, चना का भी फैलाव होता है किसान के ही द्वारा, है ना। ये बहुत सारे जो है चना लिए हैं। हमारे पास गेहूं है, मूंगफली है, फलीदार, सेम है, सेम ही जानते हो ना, फलीदार पौधे हैं। हमारे पास गोखरू के बहुत सारे कांटेदार हमने लिए हैं, है ना। ये जो है कांटेदार में आते हैं, जो कि जानवरों के द्वारा उनके शरीर में चिपक कर फैलता है। बहुत सारे हमारे पास फूल दिया गया है, गेंदा का हो गया, मंदार का हो गया, है ना। जो है बीजों का, ये फूलों का भी उड़ करके हवा के माध्यम से इनका भी फैलाव होता है। सबसे पहले है हमारा कि हवा के द्वारा कौन कौन सा होता है फैलाव, कौन कौन से बीजों का फैलाव होता है, तो हवा वाला बता देते हैं पहले, है ना। तो सबसे पहले है कपास। क्या है? कपास देखे हो, कपास माने होता है रुई। रुई जानते हो? अब मेरे पास ये पौधा है कि नहीं है? अब ये अभी जो है ये फल जो है निकलना नहीं है ना, निकला नहीं है। ये जो है ये ऐसे फैलेगा, फिर इसके अंदर में, है ना, ये क्या है? रुई है। बीज के अंदर में क्या है? रुई देखे हो, ये है कि नहीं? रुई से ये जो है बीज जो है पूरा लिपटा हुआ है, लिपटा हुआ है, लिपटा है, तो ये बड़ा ये ऐसे बढ़िया रहता है ना। तो इससे इसमें क्या होता है, हवा जब चलती है तो ये ऐसे फैल के पूरा निकल जाया रहता है ना। तो हवा चलती है तो ये रुई जो है उड़ने वाला चीज है, उड़ता है नहीं उड़ता? उड़ता है। तो हवा में उड़ करके एक स्थान से दूसरे जगह में चली जाते हैं। फुड़हर के जो है रहते हैं, फुड़हर किसको बोलते हैं? तो आठ फूल रहता है, फूल के बाद जो है फल बनता है, उसके अंदर बहुत सारा बीज, है ना, रहता है। जब वह निकलता है तो उसमें काले काले टाइप का रहता है, छोटा छोटा, और ऐसे नुमा उसका फूल रहता है। हवा में उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है ना। अब है अगला कांटेदार। कुछ कांटेदार पौधे रहते हैं। अच्छा, उससे पहले हमारे पास ये है फूल। फूल देखिए, ये फूल भी जो है इसका कितना झड़ते रहता है दाना, देखे हो ना। ये भी हवा में उड़ करके दूसरे स्थान में पहुंच जाती है ना। बीज जो है एकदम छोटा छोटा होता है ना। लाल भाजी और इसका बीज एक ही जैसा रहता है। लाल भाजी को उसके जगह में रख दो और इसको तो पहचान नहीं पाओगे कि इसका बीज और लाल भाजी में क्या अंतर है, लेकिन गौर से देखेंगे तो अलग अलग पहचाना जा सकता है ना। अगला हम कांटेदार के बारे में बता रहे थे। कांटेदार पौधे लटक जाता है यह शरीर में। देखना, हम लटका के दिखा रहे हैं, अपने में ही लटका देते। ये देखो लटक गया, लटक गया कि नहीं लटक गया? लटकन लटक गया, है ना, ऐसे लटक जाता है, देख पाए हैं? तो ये लटकन है। किसी भी के शरीर में भी ये लटक सकता है ना। सभी के शरीर में लटक जाता है। ये देखो लटक रहा है कि नहीं? अब गिरा था, गिरा ना,
जाता है। तो ऐसे क्या होता है, एक जो है बघनखा के जैसा, इसके जैसा बघनखा के जैसा एक रहता है, ठीक है, ऐसा नख के जैसा रहता है। वो सीधा ऐसा फटाक से पकड़ लेता है कांटे, है ना, पकड़ लेता है ना। तो ये रहा कांटे। तो ये कांटे हमारे शरीर में तो चिपक जाते हैं, लेकिन जानवर हमारे जो है घूमने जाते हैं खेत की तरफ, है ना, चारा चरने जाए रहते हैं, तो वो जो है पूरे पार रहता है कि नहीं, उसमें ये पेड़ जो है उगा रहता है, खेत के पार में पेड़ में बोला जाता है, उसमें उगा रहता है ना। तो उसमें जो है जब जानवर जाती है तो जानवर के शरीर में क्या होता है, बाल, क्या होता है, तो ये बाल में बहुत जल्दी पकड़ता है ना, बाल में बहुत जल्दी पकड़ लेता है। और ये जो वो रहता है बघनखा वाला कांटा, वो भी जल्दी जो है चिपक जाता है, विशेषकर गाय के पूंछ में। क्यों? पूंछ को गाय हमेशा ऐसे हिलाती रहती है, ऐसे हिलाई तो कांटा में चला गया और कांटा में चिपका के ले जाएगा। तो गाय के पूंछ में जो है चिपक करके एक स्थान से दूसरे स्थान में वह चला गया। ये बात समझ में आया? किसी को गोखरू बोला जाता है, क्या बोलते हैं, गोखरू। ये जो हम दिखा रहे हैं इतना सारा हम चिपका के भी दिखाए हैं, वह गोखरू का है। क्या चीज है, गोखरू का है। और बघनखा इसलिए उसको बोला जाता है, दूसरा जो पौधा है बाघ, जो बाघ क्या है, हमारे राष्ट्रीय पशु। तो उसका नख के समान जो रहता है पौधा, उसको बघनखा बोला जाता है। अब अगला आ जाता है हमारा, क्या आ जाते हैं, पानी के द्वारा भी बीजों का फैलाव होता है। पहले पानी के द्वारा कौन होता है, नारियल। कैसे जानते हो? विशेषकर समुद्र के किनारे गोवा में जाओगे तो नारियल का पेड़ पाओगे और पूजा पाठ में जो है इसका विशेष रूप से जो है उपयोग होता है। नारियल का होता है कि नहीं होता, है ना। तो नदियों में विसर्जित कर देते हैं, है ना। नदी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान में नारियल जा करके इसके बीजों का फैलाव कहीं पर जाकर रुक जाता है किनारे में नदी का, तो वहाँ वो रुक जाता है, जम जाता है और बड़ा पेड़ का रूप ले लेता है। नारियल के बारे में एक चीज और बता देते हैं, जो है छोटी नहीं रहती है, बहुत किलोमीटर तक रहता है, रहता है कि नहीं रहती। नदी के माध्यम से वह जो है एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत दूर तक चली जाती है, तो नदी के माध्यम से इसका फैलाव होता है, ठीक है। जो है किसान के माध्यम से कौन कौन सा जो है फैलाव होता है, इसके बारे में हम शुरुआत में थोड़ा सा बताए थे, अब विस्तार से बताएंगे, है ना। किसान के माध्यम पहले है हमारा छत्तीसगढ़ में धान है कि नहीं है? अब छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है, धान का, है ना। हमारे यहाँ धान की खेती बहुत ज्यादा होती है। तो धान का जो है फैलाव किसान के माध्यम से होता है, मनुष्य के माध्यम से, है ना। धान का हो गया, चना का हो गया, गेहूं का हो गया, है ना, अरहर हो गया, तिवरा हो गया, है ना, और बहुत सारे हैं जिसका जो है फैलाव होता है। पौधा लगाते हैं, जब कटाई होती है तो सब चीज हमारे साथ घर आता है क्या? कुछ बीज देखते हो खेत में जाके देखे हो कभी? झड़ जाया रहता है, झड़ता है कि नहीं झड़ता? झड़ जाता है ना। पानी पड़ता है तो फिर अगले सीजन में वह आप उग जाता है। धान की ही बात करें, इस साल हमने सोना धान बो दिया, अगले साल हमने तो दुबराज धान बो दिए या 1001 बो दिए, धान बोए। तो क्या होता है कि अगले साल जो बदल कर धान हम बोते हैं, तो जो पहला साल का सोना धान है वो भी एक आध बीच में आ जाएगा, आता है नहीं आता? और उसमें मिल जाता है।
तो हुआ कि नहीं हुआ? धान के माध्यम, किसान के माध्यम से बीजों का फैलाव हुआ। वो उगाते हैं, है ना? ठीक। फलीदार के बारे में बताए थे, है ना? फलीदार पौधे का कैसे होता है फैलाव? तो फलीदार पौधे फली वाला लगा रहता है, और फली वाला का ये है कि सही समय में उसको काटा गया तब तो ठीक है, यदि लेट हो जाता है तो धूप वो जो है सूख करके जो फली ऐसा चिपका रहता है वह चिपका वाला खुल जाता है। चिपका वाला क्या हो जाता है? खुल जाता है। और खुल करके बीज क्या हो जाता है? वहीं गिर जाता है। गिरता है, फिर अगले सालों फिर जम जाता है ना? तो इस प्रकार से बीजों का फैलाव। अगला है पक्षियों के माध्यम से भी फैलाव होता है बीज का, है ना? तो सबसे पहले तो है पक्षियां जो है जाकर के खाती हैं उसको, है ना? खाती है कि नहीं खाती? खाती है ना? ठीक है। खाती है जब कुछ चीज को तो उनके चोंच में क्या है? लग जाता है। लगता है? चोंच में लग जाता है और उड़ के दूसरे जगह जा करके उसको पहुंचते हैं, है ना? पहुंचते हैं तो बीज वहीं गिरता है। तो पक्षियों के माध्यम से। दूसरा है कुछ जो है बीजों को जो पक्षियां जो है पचा नहीं सकती है ना? मल के माध्यम से बाहर निकाल देती हैं, और वह बीज जो है कहीं जहां पर भी मल किए वही क्या हो जाता है? उग जाता है पौधा। तो ये पक्षियों के माध्यम से भी बीजों का फैलाव होता है। ये रही हमारे बीजों का सफरनामा। बीज जो है हजारों किलोमीटर तक जो है सफर तय करती है, और एक स्थान से दूसरे स्थान में जो है बीजों का फैलाव होता है, और वह बड़ा पेड़ का रूप ले लेता है। धन्यवाद।